हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे देखने वाले हैं। देखते हैं उनके मन में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखिएगा, बाकी को इग्नोर करिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं 3 बार। ठीक है, देखते हैं वो व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज वो हमें बताएं। उनकी करंट फीलिंग इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स को बताएं। फर्स्ट कार्ड आया है हैंग मैन का, 6 ऑफ वेंट्स। सेकंड कार्ड है हमारे पास सन, 7 ऑफ वेंट्स। वी हैव टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, चैरियट एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है जस्टिस। बॉटम से आई है एनर्जी क्वीन ऑफ वेंट्स की। ठीक है, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, ये सभी राशियों के लिए है। आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, कोई भी हो सकता है। सो डोंट वरी। फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए जो लोग चाहते हैं कि मैं राशियां बताऊं, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। जो लोग स्किप करना चाहते हैं इस पार्ट को, थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुला राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंसर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। नंबर्स में अगर आपको बोलूँ तो आपके लिए 10, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या 11, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 10, 10 की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा 7, 7 नंबर यहाँ पर आया हुआ है, 6, 6 नंबर यहाँ पर आया हुआ है, और नंबर 19, 12, 8 की एनर्जी गाइज यहाँ पे, 16 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स आए हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन में, ठीक है, आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो ये दिखाती है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत, जो ये कनेक्शन अगर मैं बोलूँ ना यहाँ तक भी आ रहा है, या फिर इस कनेक्शन को चलाने के लिए, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है, अभी भी आप कर रहे हो। ठीक है, स्टिल आप कर रहे हो, जबकि आपसे हो नहीं रहा। आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, कनेक्शन को नहीं संभाल पा रहे हो, और आपके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हो अब आप, जैसे कि अब आप थक गए हो और चीज़ें आपसे नहीं हो सकती टॉलरेट, या फिर अब आप इस कनेक्शन को अकेले दम पे नहीं लेके चल सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में, व्यूवर्स मुझे आपकी जो एनर्जीज मिल रही है वो क्या दिखा रही है, यू फील लाइक अ स्टक, यू फील लाइक अलोन, यू फील लाइक हेल्पलेस, यू फील लाइक अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये कनेक्शन गिव अप कर दूं, क्या ये कनेक्शन लेके चलना सही नहीं है। लेकिन फिर आपके मन में क्या सवाल आ रहा है कि नहीं यार, मैंने प्यार बहुत किया इस व्यक्ति से। ठीक है, इस व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो अभी भी अगर मैं देखूँ, आपकी जो सोच है वो ये नज़र आ रही है कि अगर अभी भी ये कनेक्शन अगर सही हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो अभी भी आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी भी आप इस कनेक्शन को साथ में लेके चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं आपने अभी भी एक उम्मीद या एक गुंजाइश अपने दिल में यहाँ पे रखी हुई नजर आती है। बहुत प्यार करते हैं आप इससे, तभी तो इतना कुछ कर बैठे, नहीं तो आपके तो नहीं कर पाते। ठीक है, ये प्यार ही था वीवर जो इतने सब कुछ आपसे करवा बैठा, इतने सेक्रीफाइसेस आपसे करवा बैठा, इतना कुछ आपने इस कनेक्शन में। मे बी यहाँ पे सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही है, हर व्यक्ति प्यार में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं।
प्यार में नहीं हो, क्योंकि प्यार में भी एक लिमिट तक ही चीज़ें चलती हैं। यहाँ तो आप लोग जैसे कि सिर्फ़ वियर अप कर रहे हो, क्यों? फैमिली, बच्चे यहाँ पे वो नज़र आते हैं। तो आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे जो रिश्ता अगर आप ये चला भी रहे हो ना उस व्यक्ति के साथ में, आप चलाना नहीं चाहते, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो चलाना ही नहीं चाहते अब। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चेहरा भी नहीं दिखना इस व्यक्ति का अब तो, इतनी नफ़रत हो गई इस व्यक्ति के चेहरे से, नफ़रत होती है जैसे देखते ही इस व्यक्ति का चेहरा वो चिढ़-सी होने लगी है अब आपको, ऐसा नज़र आता है आपकी तरफ से। ऐसी कुछ लोगों की तरफ से वाइब्स आ रही है, मे बी हर एक से बात रेज़ोनेट ना हो, बट ये चीज़ें हैं कि जैसे ही आप लोगों के बीच में सिचुएशन नज़र आ रही है, वो आप सिर्फ़ दिखावे के लिए रख रहे हो, लेकिन आंतरिक रूप से वो जो प्यार है, जो था, जो कहीं न कहीं पनप रहा था, वो अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे मिटता चला जा रहा है आपके अंदर से। व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एनर्जी दिख रही है कि अभी आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है जस्टिस की, ठीक है? अब जस्टिस क्या दिखाता है, यानी कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आपके साथ में अनफ़ेयर चीज़ें की गई हैं और आपके एक रिश्ते को जो है सही तरह से, या फिर आपको सही तरीके से अपनी भावनाओं को, आपकी जो भावनाएँ हैं उसको सही तरीके से यहाँ पे उनका जो कहते हैं ना, उनको डील नहीं किया गया, आप ऐसा समझ सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ना है, ठीक है? लेकिन आपका हक चाहिए। यहाँ पे एक व्यूअर्स आप लोग मुझे यहाँ पे जो अपना हक माँगते नज़र आ रहे हो ना, जिसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे यार चाहिए। मैंने इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो इस कनेक्शन को ऐसे ही कैसे जाने दूँ, या इस व्यक्ति को कैसे जाने दूँ? तो आप लोगों की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे जो मिल रही है ना, वो एक ऐसी नज़र नज़र आ रही है जहाँ पर आप फाइटर की एनर्जी में हो। जैसे देख रहे हो ना, ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि 2 बाइक पे ये व्यक्ति चल रहा है, ठीक है? स्टंट वाली एनर्जी है। तो अभी आपके लिए ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर आप लोग मतलब कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, आप ये स्टंट वाली जो एनर्जी है वो क्या दिखाती है, कुछ ऐसा कर गुज़र रहे हो या फिर ऐसा कर गुज़रना चाहते हो जिसको दुनिया देखे। ठीक है, आप लोग को कुछ ऐसा इस व्यक्ति को भी दिखा देना चाहते हो। तो कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है जहाँ पर आप इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इस समय कुछ तो ऐसा कर ही रहे हो व्यूअर, जिससे ये व्यक्ति यहाँ पे मुझे राइट नाउ जो इनकी एनर्जी मिल रही है इस कनेक्शन को लेके, आपके रिश्ते को लेके, वो क्या दिखाई दे रही है कि देखो, राइट नाउ आपका जो पर्सन है, जो इस रिश्ते में करना चाहता है वो हो नहीं पा रहा, और राइट नाउ न्यू बिगिनिंग के लिए भी आपका जो पर्सन है वो अभी प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अभी वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, या फिर वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ में चाह के भी नहीं कर पा रहा है, दोनों ही बातें यहाँ पे नज़र आती हैं। आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ठीक है, इस समय क्या है, टेंशन में नज़र आ रहा है, ठीक है? स्ट्रगल में नज़र आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहा है। जैसे कि वो व्यक्ति ने कभी भी सोचा ही नहीं था कि आप कुछ ऐसा कर गुज़रोगे, ठीक है? कुछ ऐसा कर गुज़रोगे जो इस व्यक्ति के लिए आने वाले फ्यूचर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर जाएगी, ठीक है? ये आपको क्या समझ रहे थे कि जैसे कि कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान को हल्के में समझ लेना, ठीक है? या फिर किसी को बहुत ज़्यादा ये सोच लेना कि यार ये तो अब, जैसे कि सपोज़ इसकी उम्र बहुत हो गई है, या फिर इसने तो अपने लाइफ में सब कुछ छोड़ दिया है, तो अब ये क्या कर सकेगी या क्या कर सकेगा? तो इन्होंने व्यूअर्स आपको ये समझा था, यू आर जस्ट लाइक आप हमेशा इनको इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, या फिर इनके साथ में चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके आते रहोगे, या जो हो रहा है आपके साथ में आप उसको टॉलरेट करते रहोगे। व्हाट इज़ शोइंग हियर, जो आप लोग क्या दिखा रहे हो इस व्यक्ति की तरफ, जैसे आप लोग कह रहे हो अ, ठीक है, तुमने मुझे इस लायक तो नहीं छोड़ा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर सकूँ, लेकिन अभी भी जैसे कि वो स्ट्रेंथ, वो या फिर वो चीज़ें हैं आपके पास में, जिससे आप इनको मज़ा ज़रूर चखा सकते हो, ठीक है? जैसे कह रहे हो ना कि ये व्यक्ति जैसे व्हील चेयर पे बैठा है, बट इसकी जो स्किल है, इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो मतलब बैकग्राउंड है, यो यानी कि जो इंसान ये जो है, यानी आप जो हो, वो इतना दमखम रखते हो कि कुछ ना होते हुए भी इस व्यक्ति की लाइफ में हड़कंप यहाँ पे मचा सकते हो, ठीक है? कुछ ना होते हुए भी, ठीक है? तो आपके पर्सन आपको इन्होंने क्या समझा था कि भई आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत आपको हल्के में ले रहे थे, आपके साथ में इनजस्टिस पे इनजस्टिस कर रहे थे, चीज़ें आप टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे ये है, अभी आपने व्यूअर्स यहाँ पे कुछ तो ऐसा ज़रूर कर दिखाया है, या कर चुके हो, या कर रहे हो, कुछ भी ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है जिससे ये जो व्यक्ति है, इनका जो एकदम से ये परेशान हो गए हैं, ठीक है? यहाँ पे राइट नाउ आपका जो पर्सन है, वो परेशान नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति के कुछ यहाँ पे ड्रीम्स भी हो सकते हैं व्यूअर्स, जो यहाँ पे मुझे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स, अब आपके पर्सन का जो ड्रीम्स था, मे बी किसी कुछ भी हो सकता है, अभी ये अटक गए हैं, ठीक है? ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, या ना पीछे हट पा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, अब मैंने बोला ना, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना इनको इनको मतलब एकदम से अ, बैटल वाली एनर्जी दे रही है, ठीक है? वॉर वाली एनर्जी दे रही है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिखा तो आपको ऐसा रहे हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कहीं न कहीं, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है? ये अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं और कहीं न कहीं सब चीज़ें अच्छे से लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको फ़र्क पड़ रहा है और बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बेशक इंसान दिखा नहीं रहा हो, लेकिन ये इंसान को आपने ना तो इधर का मतलब इस इंसान को कैसा फ़ील हो रहा है, ना तो ये इधर के रहे, ना वो उधर के रहे, ठीक है? यानी जो मैंने बोला था ना कि कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, तो यानी कि कहीं न कहीं आपने इनके साथ में कुछ ऐसा फंदा क्रिएट कर दिया है, जिसमें ये व्यक्ति उलझ गया है, ठीक है? अब ये व्यक्ति की लाइफ़ में बस ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अभी करें तो करें क्या? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? ये कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं अभी राइट नाउ कि अब क्या करें? क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें आपके साथ में? क्या ये आपके सामने झुक जाएँ? क्या ये आप ही के बातों को मान लें, ठीक है? या फिर अपने जो जिस रास्ते पे चल रहे थे, क्या वो रास्ता जो इन्होंने चुना है जो आपका रिश्ता तोड़ के क्या ये उस रास्ते को भूल जाए या उस रास्ते पे आगे बढ़ जाए? बढ़ने आप आगे दे नहीं रहे हो, ठीक है, इनको पूरी तरह से, क्योंकि आपने इनको कहीं न कहीं पकड़ लिया है। ये देख रहे हो ना एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है? 8 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वैंड, जैसे कि आप इनके लिए क्या दिखा रहे हो कि अगर आगे बढ़े तो भी खतरा है, पीछे हटे तो भी एक खाई खड़ी है। ठीक है? तो ये व्यक्ति वैसे इस समय कहीं न कहीं दुविधा में है कि ये करें तो करें क्या? ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना अभी जैसे कि एक कहावत बोली जाती है, हम तो डूबे हैं सनम अब तुम्हें तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो आपने इनके लिए वो कर दिया जैसे कि यार अगर मेरा सपना जैसे मेरा रिश्ता अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा, मेरी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही, मेरा कनेक्शन टूट रहा है, ठीक है? तो किसी और का घर इस उम्मीद पे तो नहीं बसने देंगे जैसे कि कहते हैं ना कोई यार किसी के घर को रौंद के कोई अपना घर नहीं बसा सकता। एक बात है अक्सर बड़े-बूढ़े लोग कहते हैं। तो वही इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसे कि कहीं न कहीं इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ में खेला, आपके रिश्ते के साथ में खेला, आपकी उम्मीदों के साथ में खेला। तो वहीं जब आपने जस्टिस को लेके उम्मीद कहीं न कहीं यहाँ पे दिखाई है या फिर जस्टिस के लिए हक अपना माँगा है, तभी इनके लाइफ़ में यहाँ पे टावर खड़ा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टावर तो इनकी लाइफ़ में आ चुका है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी टावर सिर्फ़ आपकी वज़ह से नहीं आया। टावर टावर जो है ओवरऑल सिचुएशन को रिप्रेज़ेंट करता है। लीगल केसेस को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है टावर, ठीक है? मान-सम्मान को कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाता है, यहाँ तक कि रिश्ते ख़त्म होता हुआ दिखाता है, ठीक है? उम्मीदों को ख़त्म होता हुआ दिखाता है और सच्चाई का आईना दिखाता है यहाँ पे टावर। तो टावर इनकी लाइफ़ में इन सब चीज़ों को कवर अप कर रहा है, जहाँ पर इनके लिए टावर ने जो है उथल-पुथल और स्ट्रगल को क्रिएट कर दिया है। अभी आपका पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन को लेके स्ट्रगल ही महसूस करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी व्हाट दे फील फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। एक्चुअली पता है क्या सोच रहे थे आपके पर्सन के बहुत ईज़िली इन चीज़ों से ये रिकवर कर जाएँगे या ओवरकम कर जाएँगे, बट इनके लिए उतना ही यहाँ पे मुश्किलें नज़र आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? ओके, सो वी हैव कार्ड ऑफ कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं 6 ऑफ एंड की एनर्जी रिपीट हुई है, सन की एनर्जी रिपीट हुई है, ठीक है? सन कार्ड को यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। सन कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करें। ओके, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफ़ाई कर रहा है सन कार्ड और ये एनर्जी क्या बता रही है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है सबसे पहले तो इस सिचुएशन से, ठीक है? जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जिस सिचुएशन में आप हो, आपने उनको सेम सिचुएशन में यहाँ पे खड़ा कर दिया है या फिर ये कहें कि आपके पर्सन सेम सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, आप जिस सिचुएशन को आप फेस कर चुके हो यहाँ पे। अब आपका पर्सन व्यूअर्स इस सिचुएशन से कहीं न कहीं यहाँ पे निकलना चाहता है, यानी ओवरकम करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पर आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन में अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कि भई वो व्यक्ति करना चाहता है। यानी कहीं न कहीं मजबूर है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है, वो यहाँ पर या तो आपने मजबूर कर दिया है या फिर ये कहें व्यूअर्स कि उनकी जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो अब कहीं न कहीं अपने लिए हुए पास्ट डिसीज़न के ऊपर या अपनी फीलिंग्स को लेके जो उनकी पास्ट में रही है, उसको लेके यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या हो सकता है? तो अभी मैं क्या देख रही हूँ कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में जो एनर्जी आ रही है वो आपके साथ में जुड़ने को है। मेबी आपका पर्सन आपको क्या दिखा रहा होगा, कुछ लोगों से ये बात रेज़ोनेट होगी कि वो अब आपके साथ में है, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन आप उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि व्यक्ति आपको ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति आप ही के साथ में है या फिर आपको चुन लिया है या फिर आपके साथ में चीज़ें बेहतर वो करना चाहते हैं, ये करना चाहता है, उसको अपनी गलती का पछतावा है और आपके साथ में वो सिचुएशन को अपनी
सॉर्ट आउट करना चाहता है, ठीक है, या चाहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है व्यूअर्स कि ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं बिकॉज़ क्योंकि आपको एकदम से इस व्यक्ति के जो हालात हैं, जो बिहेवियर है, उसको लेके एकदम से जैसे कि जैसे कहते हैं ना मन में स्वीकृति नहीं आती, जैसे कि एक स्वीकार भाव जैसे आता है कि हाँ, चल यार इसको हम माफ़ कर दें। तो यहाँ पर आपके साथ में व्यूअर्स यहाँ पे यही हो रहा है कि अभी आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी लोगों से ये एनर्जी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते हो। माफ़ कर देना चाहते हो लेकिन एकदम से नहीं करना चाहते, जस्ट लाइक अ जज करना चाहते हैं इनको कि ये सच में बदल गया है, ये सच में आपसे प्यार करता है या सच में इसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्या ये दोबारा से इन फ्यूचर ऐसी गलतियाँ तो नहीं करेगा या नहीं करेगी? तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है, यानी स्वीकार भाव अभी आपकी तरफ से एकदम से नहीं है। आपके मन में इनको लेके डाउट है, इनको अपने आप को प्रूव करना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप इनकी तरफ से देखना चाहते हो, कुछ एक्शंस ऐसे देखना चाहते हो जिससे आपको लगे कि हाँ, ये बदल गए हैं, तो आप इनको डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे एनर्जीज़ के थ्रू नज़र भी आता है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज़ में आई हैं बातें। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल लिंक बुक करवा सकते हैं, ठीक है? पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आपके लिए आपके पर्सन के मन में और क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके भई आपका जो पर्सन है थोड़ा-सा नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी का हो सकता है, ठीक है? सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ के बारे में सोचने वाला, सेल्फ की ग्रोथ पहले चाहिए, सेल्फ यानी कि कहीं न कहीं जो इंसान खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे एज़ कम्पेयर टू अदर, जिनके लिए उसकी खुशी सब सर्वोपरि है, वो खुद को सबसे ज़्यादा बेस्ट मानती है या मानता, और वो कहीं न कहीं झुकना नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि भई मैं क्यों झुकूँ, वही झुकेगी, या फिर मैं क्यों वो चीज़ें सही करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, वही करेगी या वही करेगा। तो कहीं न कहीं जैसे कि मैं अहम वाली जो भावना है वो आपके पर्सन में रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपके पर्सन आपको माँग रहे हैं दुआओं में, फिर से आपके साथ में चीज़ें सेट सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कहीं न कहीं वो अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, अपने इस बिहेवियर को, जो उनका बिहेवियर रहा है आपके प्रति, वो उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपके टच को, आपको मिस काफ़ी कर रहे हैं आजकल, काफ़ी ऑब्सेशन आपका आपके पर्सन के ऊपर नज़र आता है। आपके पर्सन आपको राइट नाउ सोलमेट की तरह यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि उनके लिए कहीं न कहीं अब आप एक सोलमेट की एनर्जी में आ चुके हो, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप उनको भूलने भी नहीं दे रहे हो। तो ये एनर्जीज़ में आपके पर्सन की आज रात आई है, काफ़ी आपको लेके सोच-विचार यहाँ पे नज़र आता है आज रात आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके कि क्या होगा। देखो बंदा यहाँ पे रियूनियन के लिए है अवेलेबल, ठीक है? आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो चैलेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनको देख-देख के वो व्यक्ति कहीं न कहीं घबरा भी रहा है, ठीक है? तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।